श्री सद्गुरु राज भैया जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरुजनों, भक्तों को, साधकों को और मेरे गुरु भाई बहनों को नमन। आज इस वीडियो के द्वारा हम बात करेंगे। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जितने भी साधक है जो सद्गुरु राज भैया से जुड़े या उनके सानिध्य में है, या जो लोग जो शिष्य नहीं भी है लेकिन मन ही मन में वो गुरुदेव को अपना गुरु मान बैठे, तो उनके लिए कुछ जानकारी है। तो ये बातों को हमेशा याद रखना, जो गुरुदेव ने हमें बताई थी वही बातें मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। जैसे कि आपको पता है कि आप इस भक्ति मार्ग में चल रहे हो, तो भक्ति हर किसी की बस की बात नहीं है। भक्ति में हर कोई चल भी नहीं पाता। शुरुआत के कुछ दिनों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजे आते हैं, अनुभव आते हैं, लेकिन इसमें निरंतर चलना बहुत ही मुश्किल है। भक्ति मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा काम है, और अगर आपकी दिनचर्या नहीं होगी तो आप कभी आपके लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले अगर आप साधना मार्ग में हो तो सबसे पहले है अनुशासन, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने से ही डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो फिर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि साधक का अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई बड़े बड़े नियम नहीं है, छोटे छोटे नियम है जो आपको एक एज ए साधक या एज ए शिष्य आपको फॉलो करनी ही करनी है। फिर चाहे आपके गुरु हो या नहीं हो, अगर आप अपने इष्ट को भी मानते हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सदगुरु के मुख से निकली हुई बात है। तो उन बातों पर चलना ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, कुछ नियम बताऊंगा, उसका पालन करना ये अपने हाथ में है। सबसे पहला नियम कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जाप करना। जो भी भगवत मार्ग में है और जो भी भगवान को पाने के लिए इच्छुक है, उन तक पहुंचना ही चाहते, अपने मोक्ष मुक्ति, अपने कल्याण के लिए पहुंचना चाहते हैं वहां तक, तो उन्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य है। आपको 4 बजे उठकर 4 बजे से लेके 6 या 6:30 बजे तक जाप करना है। 2-2.5 घंटे जाप करना है, क्योंकि जितना आप जाप करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हम दिन में सिर्फ 1 घंटे कर पाते हैं, 1 घंटे हम मानसिक जाप करते हैं। 1 घंटे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में से आप कितने सारे गालियां बकते हो, कुछ मलिन विचार आते हैं मन में, तो इससे वो 1 घंटे का जाप आपके ऊपर कोई असर नहीं करेगा। इसलिए आपका सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे 2 से 3 घंटे जाप करना जरूरी। अगर बाद में भी आपको समय मिलता है, अगर शाम के वक्त, तो उस शाम के वक्त भी अगर आप जाप करते हो तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर मान लो कि शाम को अगर आपकी ड्यूटी होती है, आप रात को नाइट शिफ्ट करते हो, कुछ भी करते हो, तो दिन में तो आपको समय है। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में आपके पास समय है, आप जाप कर सकते हो सुबह 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। दूसरा नियम ये है कि जब भी आप अपने आसन पर बैठोगे, उठोगे, तो बैठने या उठने से पहले गुरुदेव को साक्षी मानकर ही बैठना है और साक्षी मानकर ही उठना है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, तो बैठते वक्त वो अपनी इष्ट को, अपने गुरु को याद करते हैं, लेकिन उठते वक्त एकदम से हड़बड़ी में उठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, उठते वक्त भी उनको साक्षी मानकर ही उठना है। तीसरा नियम ये है कि आपके घर का जो भी मंदिर है, मंदिर के अंदर आपको 1 गिलास पानी रखना है। 1 गिलास में पानी रखो या 1 लोटे में पानी रखो, और उसके अंदर जो जल है उसको अपने गुरुदेव की फोटो के सामने रखना या अपनी इष्ट की फोटो के सामने रखना, और उस जल को हर आधे घंटे में ग्रहण करना, या घर में उसी जल का छिड़काव करना, या आपके बाकी फैमिली मेंबर्स जो बीमार रहते हैं ज्यादातर, उनको भी आप पिला सकते हो, घर में छिड़काव भी कर सकते हो, खुद भी पी सकते हो। और ये करने के बाद हर आधे घंटे में आपको वो पानी बदल कर दोबारा नया पानी रखना है आपको मंदिर में, ठीक है? क्योंकि वो पानी जब आप रखोगे, गुरुदेव को साक्षी मानकर जब आप रखोगे और हर आधे घंटे में आप करोगे, आप खुद अपने शरीर पे उस चीज का, उस जल का आप प्रभाव देखोगे। बहुत असरदार है, और घर में अगर जो बीमार पड़ते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आप ये प्रयोग भी जरूर करिएगा। चौथा नियम ये है कि आप जब भी सुबह उठोगे, उठने के बाद आपकी घर की सबसे पहली जो रोटी होगी, सबसे पहले रोटी गौ माता को खिलाना। उसके बाद अपने घर के जितने भी देवी देवता है उनको भोग लगा के फिर अपने गुरुदेव को भोग लगा सकते हैं। 5वां नियम, घर से कभी भी निकलने से पहले, आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, किसी काम के सिलसिले में जा रहे हो, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके ही निकलना। घर पे माता पिता है तो उनके पाँव छू कर ही निकलना, क्योंकि आप जिस मार्ग में चल रहे हो, ये धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, तो धर्म के रास्ते में आप जब चलोगे आपको पूर्णतः उसका पालन करना है, क्योंकि आप साधक हो, आप धर्म के रास्ते में चल रहे हो। और जिस गुरु के सानिध्य में आप हो, वो कोई गुरु ऐसे वैसे गुरु नहीं। जब हमारे गुरु स्वयं धर्म के रास्ते पे चलते हैं और सात्विक शक्तियां उनके साथ होती है, तो हमें भी सात्विकता का पालन पूर्णतः करना चाहिए, और धर्म का पालन हमसे भी होना चाहिए।
अगर मान लो कि आप जाप ध्यान कर रहे हो लेकिन आप अपने माँ बाप को गलत सलत बोल रहे हो, उनसे मार पिटाई कर रहे हो और उनको इतना दुखी कर रहे हो कि वो रो रहे हैं आपके सामने, तो आपका जाप ध्यान करना सब विफल है, इसको कोई लाभ नहीं होगा फिर। छठा नियम ये है कि हर सोमवार के दिन जब भी आप जाप करने बैठोगे, जाप से पहले गुरुदेव को साक्षी मानना है और जाप से पहले आपको भोलेनाथ की स्तुति करनी है। और जब सोमवार होगा, सोमवार के दिन आपको हर सोमवार को शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। 7 बार आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। जिनको नहीं आता तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, वो देखकर आप पढ़ सकते हो। संस्कृत में भी पढ़ सकते हो, हिंदी में भी पढ़ सकते हो, उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मिलेगा। आप आपको जैसे सही लगे आप पढ़ सकते हो, उसको याद कर लो, क्योंकि शिव तांडव एक ऐसा स्तोत्र है जिसको पाठ करने से ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपके अंदर एक आध्यात्मिक बल आएगा, आपका मन स्थिर हो जाएगा, आप कभी नहीं भटकोगे। शिव तांडव में उतना सामर्थ्य है। भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो जाएंगे और आप लोग उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि उनकी कृपा और ज्यादा बरसे आपके ऊपर और उस कृपा को महसूस भी करना चाहते हो, तो शिव तांडव का पाठ जरूर करना। 7वां नियम ये है, आपको हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़नी 7 बार बिना भूले, क्योंकि हनुमान चालीसा इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई व्यक्ति अगर हर मंगलवार को अगर 7 बार अगर हनुमान चालीसा पढ़ते तो उसके घर में नकारात्मक की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके घर में कोई नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकती। उसको इतनी ऊर्जा प्रदान करेंगे, शक्ति महसूस होगी एक शरीर में, आपका मन शांत हो जाएगा, आंखों में तेज बढ़ जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप खुद देखोगे कि आपकी बुद्धि इतनी प्रवीण होने लगेगी, अपने आप ही आपको क्लैरिटी आने लगेगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन लेने से पहले बहुत बार सोचते हैं या ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। हनुमान चालीसा उनके लिए सबसे बेस्ट है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा। 8वां नियम ये है, गुरुदेव ने ये भी बताया कि जब भी आप घर से निकलो और जब भी आप घर पे लौटो, तो निकलने से लेकर वापस घर लौटने तक जितना हो सके उतनी गरीबों की मदद करना। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने वाले ही आपसे मदद मांगे। सामने वाला कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा परेशानी में है तो वो जब आपको मदद की गुहार लगाएगा तभी आप मदद करोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी उनके चेहरे को, लोगों के चेहरे को भी पढ़ लिया करो, उनकी मन की भावनाओं को समझ लिया करो, कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशानी में हैं, लेकिन वो इतने स्वाभिमानी भी होते हैं कि किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते, लेकिन परेशान तो वो भी है। तो तलाश में निकलो। जब अपने घर से निकलते हो, किसी काम के सिलसिले में निकलते हो या कहीं काम भी कर रहे हो, घर से निकलने से लेकर घर लौटने तक जितने भी लोगों को जरूरत हो उतने लोगों को जरूरत, जितना आप में यथाशक्ति है, जितना आप में सामर्थ्य है उतना मदद कर सकते हो, आर्थिक रूप से या बोल कर या किसी से 2 बातें करके। किसी का अगर मन हल्का हो रहा है तो ये सब उसी में आता है। जरूरी नहीं कि आपके पास पैसे होने चाहिए, आप पूरे गांव को भंडारा करेंगे तभी वो पुण्य कर्म में गिनती होगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को अगर ये बता देते हैं कि किसी की मदद करो तो सबसे पहले उनका सवाल ये होता है कि भैया हमारे पास तो खुद के खाने पीने के लाले पड़े हैं, हम लोगों की मदद कैसे करें। तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को खिलाओ और आपको पैसा ही चाहिए। खिलाने के लिए आपको सिर्फ आपका मन चाहिए। आपका मन होगा तो आप थोड़ी सी शक्कर लेकर चींटियों को खिला दो, किसने मना किया। गौ माता को एक रोटी खिला दो, कुत्तों को बिस्किट खिला दो। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा होना चाहिए। 100 लोगों का खाना आप आयोजित करो या 10 लोगों को आप खिलाओ, तभी आपको पुण्य मिलेगा। क्या पता एक कुत्ते को बिस्किट खिलाने से 100 लोगों को खाना खिलाने का पुण्य आपको लाभ मिले। कौन किस रूप में आएगा और कब आपकी परीक्षा लेगा ये आप भी नहीं जानते। इसलिए गुरुदेव ये बोलते हैं, घर लौटते लौटते इतनी दुआ कमाओ, जाते हुए भी आते हुए भी दुआ कमाओ, क्योंकि जाप ध्यान से भी बढ़कर है लोगों की दुआ। आपने किसी गरीब की मदद कर दी और किसी गरीब ने अगर सच में वो जरूरतमंद है और अगर उसने दुआ दे दी तो वो जाप ध्यान जहां पर आपको 10 साल बाद पहुंचाने वाला था वो आपको एक क्षण में पहुंचा देगा। क्यों? बस वो दुआ के कारण। तो गरीबों की दुआ बहुत असरदार होती है। 9वां नियम, कभी भी अपने गुरुदेव के या अपने इष्ट के व्यतिरिक्त किसी इंसान के सामने नहीं रो। बहुत सारे लोगों का ये
माइनस पॉइंट होता है कि वो अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपना सब कुछ बहुत सारे लोगों के सामने बक देते हैं, अपना दिल हल्का कर देते हैं, ये समझ के ये अपना है, ये भी अपना है, ये भी अपना है, इसलिए दिल हल्का करके चुप हो जाते हैं। अपना दिल हल्का करके उन्हें अच्छा महसूस होता है। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि जिनके सामने आप दिल हल्का कर रहे हो कि वाकई में वो अपना है या अपने में नकाब ओढ़े कोई पराया है। क्योंकि लोग तब तक ही आपके साथ रहते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जिस दिन स्वार्थ खत्म होगा, जिनको आप अपना मानते हैं वही आपके दुश्मन बन जाएंगे, और जो बातें आप उनको बताए होते हैं फिर उसी चीज का वो फायदा उठाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि आपने हर बात हर किसी के सामने नहीं बकना। अगर बोलना है, मन हल्का करना है, तो अपनी माँ बैठी, बाबा बैठे, गुरुदेव बैठे, घर में माता पिता है, उनसे बात करो, परिवार वालों से बात करो, लेकिन किसी के सामने रोना नहीं। क्योंकि लोग, आप कितना भी रोओगे, आप कितना भी पीड़ा में होगे, आप अपना दुख किसी को भी बताओगे तो कोई उसे नहीं समझेगा सिवाय इन लोगों के। लोग सिर्फ तमाशा बनाएंगे। लोग ऊपरी ऊपरी ये बोलेंगे कि हाँ हमें भी बड़ा दुख हुआ सुनकर, हम भी काफी दुखी है, लेकिन अंदर मन ही मन वो लोग खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये कलयुग है, इसमें हर किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा करना है तो परमात्मा पे करो, और आग बंद करके भी भरोसा करो, क्योंकि ये कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। बाकी हर कोई साथ छोड़ के चले जाएंगे, ये कभी नहीं छोड़ेंगे। ये वहां तक आपको पहुंचाएंगे जहां तक वो लेके जाना चाहते हैं। 10वां नियम, 10वां नियम ये रहेगा कि सुबह आंख खोलने से लेकर रात को सोने से पहले तक हर स्मरण आपको गुरुदेव को याद करना है। क्योंकि अगर आप गुरुदेव के सानिध्य में हो, आप उनके शिष्य हो, तो एक शिष्य का यह कर्तव्य बनता है कि हमेशा अपने गुरु का स्मरण करते रहे, बाकी की दुनिया की बातें छोड़ दे। जो चीज़ अपने बस में नहीं, जो चीज़ अपने हाथ में नहीं, उस चीज़ को लेकर बार बार परेशान भी नहीं होना, न ज़्यादा सोचना है। क्योंकि आपके बार बार सोचने से जो चीज़ होने वाली है वो तो कभी रुकेगी नहीं, वो तो होकर रहेगी। तो जो चीज़ अपने हाथ में नहीं उसके बारे में इतना सोचना क्यों। हर चीज़ भोलेनाथ पर सौंप दो। अगर भोलेनाथ दुनिया का इतना भार उठा सकते तो हम लोगों की परेशानी क्या है, सब उनके चरणों में अर्पण कर दो। अपना ज्ञान, अपना अहंकार, बल, बुद्धि जितने भी है, हर चीज उनको समर्पित कर दो, उनके चरणों में रख दो। जब भी सुबह उठोगे तो सबसे पहले जहां पर आप सोते हो, आंखें खुलने पर सबसे पहले आपकी नजर जब पड़े, सामने गुरुदेव की तस्वीर होनी चाहिए या अपनी इष्ट की तस्वीर होनी चाहिए कि आपका दिन अच्छा जाए। आंखें खुलते ही आपकी नजर सबसे पहले उनके मुख पे, उनके हंसते हुए चेहरे पे पड़नी चाहिए। सोने से पहले बैठ कर 2 मिनट तक उनको स्मरण करना कि गुरुदेव, दिन भर में मुझसे जो भी गलतियां होगी जाने अनजाने में, तो मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना, और अगर मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई होगी तो मुझे त्वरित दंड देना। ऐसे नहीं समझना कि मैंने दिन भर में तो आज कोई गलती नहीं की, होती है। दिन भर में हमसे जाने अनजाने में बहुत सी गलती होती है। अपने घर के मंदिर के पास जाकर वहां पर भोलेनाथ के सामने नाक रगड़ी माफी मांगो। जरूरी नहीं कि आप गलती करते हो इसलिए, ये एक जन्म की गलती थोड़ी है, अनेकों जन्म की गलती है। और भोलेनाथ के सामने नाक रगड़ के माफी मांगने में हमारा क्या ही जाता है। नाक रगड़ के माफी मांगने से, उठक बैठक करने से भगवान भी प्रसन्न होते। तो प्रसन्न इस चीज से होते कि चलो मेरा जो भक्त है उसके अंदर अहंकार तो नहीं है, ये अहंकार रहित होना चाहता है, उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, तो भगवान कृपा करते हैं। और कृपा करने के बाद ही फिर हमारे आंसू निकल आते हैं, हम बेवजह परमात्मा को याद करके रोते हैं। और रोना इसलिए आता है क्योंकि हमारे हृदय पवित्र होने लगते हैं। हम सब लोग परमात्मा के अंश हैं, लेकिन उस अंश को पूर्णतः जागृत करना ही आपके हाथ में। अगर आप धर्म के रास्ते पे चलोगे, आपके गुरु की वचन अनुसार चलोगे, तो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो आपको हरा दे। और ये अहंकार से नहीं कह रहे, ये गुरुदेव के बल से बोल रहा हूं। बस आपका सही होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि अगर आप इस मार्ग में चल रहे हो तो आपसे गलती होगी नहीं। मैं तो बोलता हूँ जितनी गलती करोगे उतने अच्छा है, क्योंकि गलती से इंसान सीखता है, ठोकर लगने पर ही बुद्धि खुलती है। एक और बात, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि भैया हम जाप में बैठना तो चाहते हैं बहुत देर तक, लेकिन हम बैठ नहीं पाते। सुखासन में बैठो, जैसे मैं बैठा हूँ सुखासन में, इस तरह से, एक पाँव नीचे, उसके ऊपर एक पैर, इस तरह से, बस ऐसे बैठना है और कुछ नहीं। शुरुआत में जिनको बैठने की आदत नहीं है उनके घुटनों में दर्द होगा, लेकिन ये कुछ दिनों तो होगा। जब तक आपको निरंतर आपका अभ्यास नहीं है तब तक ही आपको दर्द होगा।
एक बार आपका अभ्यास हो जाए, आप ज़्यादा देर तक बैठ पाओगे। एक ही बार में ज़्यादा प्रयास मत करना। शुरुआत में 15 मिनट बैठना, 30 मिनट बैठना, फिर 1 घंटा बढ़ाना, 2 घंटे बढ़ाना। ऐसे करते करते धीरे 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 से फिर आपके घुटने का दर्द कम होगा। और जो वयस्कर है, जो एजेड है, जो सीनियर है, उन लोगों के लिए मैं बोलता हूँ, अगर आपकी पीठ में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, अगर आप बैठ नहीं पाते हो जाप करने के लिए, तो आप कुर्सी पे बैठ सकते हो। आप कुर्सी पे बैठ के भी जाप कर सकते हो, मानसिक जाप कर सकते हो। ठीक है, बस उस जगह पे जाप नहीं करना जहाँ पर आप सोते हो। जिस जगह पे आप सोते हो उस जगह पे बैठ के जाप नहीं करना। किसी और जगह पे आप बैठ के कर सकते हो। किसी शिवालय में जाओ, शिवालय में जाके जाप करना सबसे बढ़िया होता है, उसको 100 गुना फल मिलता है आपको। या कोई शिवालय हो या नदी के किनारे आप बैठ के जाप करते हो, किसी जंगल में अगर कोई शिवालय है वहाँ पे बैठ के कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे जगह है जो जागृत होते हैं, हमें बस केवल वहाँ पर जाके जाप करना होता है, क्योंकि यहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब आप सतत अगर 6 महीने तक अगर आप मंदिर जाते हो, तो देखोगे कि आप अपनी वाणी भी सिद्ध हो जाएगी अपने आप ही। आप जो बोलोगे वो चीज़ें अपने आप होने लगेगी। तो होने का कारण ही वो है, क्योंकि सतत आपका मंदिर जाना, 6 महीने तक आप प्रयोग करके देखना, किसी किसी भी मंदिर में जाना, भोलेनाथ के मंदिर में जाना, माता के मंदिर में जाना, गणेश भगवान के मंदिर में जाना, किसी भी देवता के मंदिर में या देवी देवताओं के मंदिर में जाना, ऊर्जा भी मिलेगी, सोच विचार आपके अच्छे होंगे, आपके विचार बदलेंगे, मन पवित्र होगा, अहंकार टूटेगा। और जब भी किसी भी शिवालय में जाओ, वहाँ पर झाड़ू पोछा जरूर लगाना, क्योंकि इससे होता ही है। इसे ये नहीं सोचना कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं इस पद का हूँ, 4 लोग मुझे झाड़ू मारते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे। वो जो सोचे वो सोचे, लेकिन आपको पता है, आपके दिल को पता है कि आप बाबा के दरबार में हो। तो बाबा के दरबार में आने पर झाड़ू क्या, पोछा भी मारो। हर छोटी सी चूक वहां पर ये मौके की तलाश, वहां पर ये मत सोचना कि कोई आके तुमको बोले कि हाँ आप झाड़ू मार सकते हो, आप ये काम कर सकते हो। नहीं, सेवा ढूंढना, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई पद नहीं है। सेवा हर किसी को नहीं प्राप्त होती। भगवान का दास बनकर जीने में एक अलग ही मजा है। आप करके तो देखिए, आप देखेंगे कि जो जितना जाप ध्यान आपको तेज रफ्तार से नहीं पहुंचा रहा, उतना सेवा के माध्यम से आप पहुंचोगे। तो अपने इष्ट की, अपने गुरु की जितनी हो सके उतने निस्वार्थ भाव से सेवा करना। मन में कोई छल कपट नहीं रखना, क्योंकि अगर छल कपट रख के, अगर कोई स्वार्थ रख के अगर सेवा करोगे तो वो कभी फलीभूत नहीं होगी। कई सालों साल अगर सेवा करते भी रहोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। जिस दिन बस अपने गुरुदेव के अंदर या अपने इष्ट को अगर तुमने महसूस कर लिया, ये सोच लिया बस मेरे गुरुदेव ही मेरे भोलेनाथ है, और सेवा करो, सबसे बड़ा तोहफा यही है कि आपको सेवा का अवसर मिले। हर किसी के भाग्य में भोलेनाथ नहीं होते, कई जन्मों की पुण्य लगती है इसके। तो बस आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से गुरुदेव के द्वारा जितनी बताई गई बातें थी वो आप तक पहुंचा पाए हो। या आपके कोई भी प्रश्न हो या कोई भी समस्या हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। तो बस मुझे आज्ञा दीजिए, दोबारा मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। हर हर महादेव, शिव शंभु। जय गुरुदेव। शंभु।